हम सेवन्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो टुडे आवर टॉपिक इज़ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट हो तो उससे हम कहते हैं कि वो आइसोटॉप है। ठीक है, नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो सिंपली क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और मास नंबर क्या होता है कि अगर हम उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस करते हैं तो उसका मास नंबर बनता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर उसके सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर उसका सेम है, लेकिन उसके अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, मतलब मास नंबर डिफरेंट हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, वो उसके आइसोटॉप्स बन जाएंगे। यहाँ पे आगे आप लोगों को एग्जांपल्स बताई हुई हैं हाइड्रोजन की। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की होती हैं 3 आइसोटॉप्स। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है 111, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। देखें तीनों सेम है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन ऊपर क्या लिखा है 1 2 3, ये तो डिफरेंट है ना, तो ये इसके मास नंबर है। तो अगर किसी एटम के, हाइड्रोजन एटम के मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो तो उसको हम कहते हैं कि ये आपस में आइसोटॉप्स हैं। तो इट्स मीन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं 3। ठीक है, अगर हम इसके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, तो प्रोटॉन इसका कितना है, 1। दूसरे वाले में भी कितना होगा, 1। तीसरे वाले में भी कितना होगा, 1। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 1 1, मतलब तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम है। कहाँ पे डिफरेंस आया है, न्यूट्रॉन के अंदर। इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 था। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर न्यूट्रॉन 1 था और जो थर्ड वाला है उसके अंदर न्यूट्रॉन 3 थे। तो जब भी हमने मास नंबर कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को प्लस करके। इस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को प्लस किया, 1 + 0 क्या हुआ, 1। तो इसका मास नंबर कितना है, 1 है। ये इसका प्रोटॉन 1 था, इसका न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 है। इन दोनों को जब प्लस किया, 1 + 1 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 कि इसका इस आइसोटॉप का जो मास नंबर है वो 2 है। जो थर्ड वाला है इसके अंदर प्रोटॉन तो सेम है लेकिन कहाँ पे डिफरेंस आया है, न्यूट्रॉन के अंदर। इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारे पास ये ला आइसोटॉप बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोटॉप जो होते हैं अगर उनके मास नंबर डिफरेंट हैं, और मास नंबर क्यों डिफरेंट होते हैं, उनके न्यूट्रॉन्स की वजह से, कि अगर उनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, उसके अंदर चेंजिंग है, तो वो उसके आइसोटॉप्स बन जाते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन की। कार्बन के भी कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 होते हैं। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहेगा। देखें 6 6 और 6, मतलब तीनों के पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो सेम ही है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी सेम ही होंगे। तो चेंजिंग कहाँ पे आई है, उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के अंदर। और जो हम मास नंबर फाइंड करते हैं वो हम कैसे करते हैं, हम 2 चीज़ों को प्लस करते हैं, ये वाली प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो जब मैं प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को प्लस करूँगी, 6 ये और 6 ये, टोटल कितने हो गए, 12। ये इसका क्या बन गया, मास नंबर बन गया। यहाँ पे उसके प्रोटॉन 6 थे, यहाँ पे उसके न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो ये कितने बन गए, 13 बन गए। फिर जो थर्ड वाला हमारे पास आइसोटॉप है उसके अंदर प्रोटॉन तो सेम ही है, 6 ही हैं, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8। तो 6 + 8 जब हम करेंगे तो ये कितना बन गया, 14 बन गया। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ़ मास नंबर है वो डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स के अंदर। इसके अंदर भी मास नंबर डिफरेंट है, और जो हाइड्रोजन वाला था इसके अंदर भी मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये आइसोटॉप्स हैं एक दूसरे के। तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, अब ये आइसोटॉप्स क्यों है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये हमारे यूज़ होते हैं मेडिसिन्स के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, कि जो दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, मेडिसिन्स वगैरह की जितनी कंपनीज होती हैं वहाँ पे इनके यूजेस होते हैं। डेली लाइफ में तो इनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन्स बनने में या एग्रीकल्चर का जो ये फसलों के काम करते हैं उनके लिए मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए उनकी अच्छी जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनके अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो उनको हम आइसोटॉप्स को, डिफरेंट आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये आइसोटॉप्स होते हैं हमारी मेडिसिन फील्ड में यूज़ होते हैं और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ है तो उसको हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल है। ठीक है,
तो अब मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी टू टाइप्स होती है, एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट कहते हैं कि अगर उस पार्टिकल के दोनों एटम सेम है, या 3 एटम 4 एटम जितने भी उसके पास एटम है वो सारे सेम है, तो वो एलिमेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट एटम जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, तो वो क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा, ठीक है। अब अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं तो H प्लस H दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। उन्होंने क्या मिलके बना दी, H2, दोनों सेम चीज़ें हैं ना, तो इसीलिए जब दो सेम एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट। देखें, इफ़ सेम एटम्स कंबाइन, अगर सेम एटम कंबाइन करेंगे तो वो एलिमेंट बनाएंगे, O प्लस O, N प्लस N, ठीक है। इस तरीके से जितने भी एटम अगर वो सेम है और वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुई, उन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया, H2O बना दिया, तो अब ये एलिमेंट नहीं है, अब ये क्या है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी कि इफ़ डिफरेंट एटम्स कंबाइन, कि अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरीके से C प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, अगर ये दोनों मिलेंगी तो इन्होंने क्या बताई, मीथेन गैस बनाई, CH4 बनाया, तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा। इस तरीके से कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, जब ये दोनों कंबाइन करेंगी ये क्या बनाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एक कंपाउंड ही होगा। तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है कि ऐसा पार्टिकल जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के ऊपर कंसिस्ट करता है उसको हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल होते हैं फिर टू टाइप्स के, एटम और कंपाउंड। अगर सेम एटम से मिलके बना है वो एलिमेंट होगा, अगर डिफरेंट एटम से मिलके बना है तो वो कंपाउंड होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला सिंपली होता है उसकी डेफिनेशन हम ये करते हैं कि डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और वैलेंसी, कि अगर हम एक मॉलिक्यूल को उसके सिंबल के ज़रिए या उसकी वैलेंसी के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने उसका केमिकल फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला जो होता है वो हमेशा दो चीज़ें बताता है किसी भी चीज़, किसी भी मॉलिक्यूल की। एक तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी काइंड बताता है कि वो किस काइंड के एलिमेंट्स हैं, और सेकंड वो उसके नंबर ऑफ़ एटम्स बताता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स कंबाइन हुए हैं उनकी क्या तादाद है, कौन किस रेशो से आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, अब हमने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, CO2, तो ये प्रेजेंट किसे कर रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको फॉर्मूला के अंदर लिखा है। तो जब भी हम उसे फॉर्मूला के अंदर या सिंबल की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन से हमने C ड्राइव किया, ऑक्साइड से हमने O ड्राइव किया, ठीक है। ये जो 2 लिखा है, 2 का डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। C रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्साइड को, ठीक है, ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड है, और 2 ऐड जो किया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ मिली हुई हैं, ठीक है, कंबाइन हुई हुई है। तो ये उसका एक फॉर्मूला बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। केमिकली अगर हम उसे देखें तो इस तरीके से कंबाइन हुए होते हैं कि दरमियान में कार्बन होता है, उसके दोनों साइडों पे एक एक ऑक्सीजन लगी होती है, C1 2 ऑक्सीजन, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला बन गया, CO2 बन गया। और ये किसका फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। इस तरीके से अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखते हैं तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो इट्स मीन ऑक्सीजन दरमियान में होगी और उसकी दोनों साइडों पे एक एक हाइड्रोजन लगी होगी, तो हम पूरा वाटर नहीं लिखते, उसकी जगह अगर हमने H2O लिख दी है तो इट्स मीन वो हमने उसका केमिकल फार्मूला ही लिखा है। बात दोनों की सेम है कि अगर हम उसको इंग्लिश वर्ड में लिख रहे हैं तो भी वही चीज़ है, लेकिन अगर हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिख के या उसकी वैलेंसी से शो कर रहे हैं, तो वो उसका केमिकल फार्मूला बन जाता है।